सो आज की इस वीडियो में आप लोग को मिलने जा रहा है आईटी का मोस्ट प्रोबेबली हर एक चैप्टर के ऐसे क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड के पेपर में दिखने वाले हैं। और दिखने वाले क्या गारंटी है इन्हीं में से आएगा। थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जा सकता है पर इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? So sustainable development is the development that needs the need of the present world without finishing of our depletion of natural resources and saving and protecting the potential of resources for future generation to meet the futuristic needs। मतलब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज़ है जो अभी के प्रेजेंट के नीड्स को तो फुलफ़िल करे ही करे, पर हमारे जो फ्यूचर के जो नीड्स है वो सेक्रीफाइस ना हो। ठीक है ना, जैसे फ्यूचर जनरेशन जो है उनकी नीड्स को के साथ कॉम्प्रोमाइजेशन ना हो ताकि उनके भी नीड्स को फुलफ़िल किया जा सके और हमारे प्रेजेंट के नीड भी पूरे हो। ये गारंटी क्या करता है? इट गारंटीज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। क्या है? व्हाट डू यू थिंक The United Nations has made the 17 Sustainable Developmental Goals। So देखो SDG कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को शॉर्ट में। जो 17 SDGs है ना, उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने एक शपथ लिया, एक ओथ लिया जिसमें वो लोग इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ लाइक फेसिंग बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटीज़ के ऊपर वो लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, उनमें सम ऑफ द इश्यूज़ क्या थे, जैसे थे गरीबी मतलब पॉवर्टी, जेंडर इक्वलिटी, पानी को कैसे बचाना है, फिर जो हमारा जो एनर्जी रिसोर्सेज है, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी पे उन्होंने फोकस किया था। कंट्रीज़ अभी क्या हो रहा है, वो लोग पॉलिसीज़ बना रहे हैं, रेगुलेशंस बना रहे हैं जो सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करे। इंडिया भी देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, वो लोग सोलर पैनल्स यूज़ कर रहे हैं ताकि सस्टेनेबिलिटी आए इंडिया में। ठीक है, ऑल इकोनॉमिक सेक्टर्स टू प्रोवाइड अ सिक्योर, अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी। ये लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को सस्टेनेबल इकोनॉमी बना सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग को, लीस्ट सम वेज इन विच वी कैन यूज़ रिसोर्सेज सेंसिबली। हमें कुछ वेज पूछे गए, हम रिसोर्स को सेंसिबली कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम लोग रीयूजिंग पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, वाटर एक्सेट्रा, हम लोग एक एक चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। हम लोग क्लोथ बैग को मार्केट में लेके जा सकते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के। तो हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम लोग जैसे क्लोथ बैग्स को हम लोग मार्केट में लेके जा सकते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए। फिर हम लोग जो अपने चीज़ें हैं ना, जैसे हो गया तुम्हारा बुक्स, क्लोथ्स, फर्नीचर, उसको हम लोग डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा तो देखो नीड्स तो पूरा हो ही रहा है। फिर जो गरीब बच्चे या फिर जिनको पास, जो फैमिलीज़ के पास अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हम डोनेट कर सकते हैं चीज़ें। फिर क्या है, हम बाई एंड ईट सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम लोकल ग्रोअर्स। हम लोग जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उसको लोकल ग्रोअर से जाके खरीद सकते हैं, ना कि बड़ी बड़े जगह से, क्योंकि देखो छोटे लोगों से खरीदोगे तभी तो उनका भी धंधा बढ़ेगा ना। फिर जो रिपेयर करना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट वजह जो लीक, जो टैप्स हुए रहते हैं ना, लीक टैप्स, पाइप्स, उनको अच्छे से टेपिंग करना है ताकि उनका पानी ना निकले। फिर गार्बेज को डिस्पोज करना है हम लोग को। ठीक है, फिर हम लोग को तो पूछा गया है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो एजुकेशन हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि सबको पता है। तो देखो इम्पॉर्टेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चिल्ड्रंस who have gone to school will be able to do jobs so that they can take care of themselves as their families. Education helps us become aware of our roles as a responsible citizens we should. एजुकेशन क्या है ना, एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। देखो जो बच्चे अभी स्कूल जाएंगे वो लोग एजुकेट होंगे एंड ऑब्वियसली वो लोग फ्यूचर में कुछ अच्छा तो काम करेंगे जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एज एन हम लोग के जो एज है, हम लोग तो उतना कुछ नहीं कर सकते, फ्यूचर में कर सकते। तो अभी हम लोग को क्या करना है, तो देखो यूज़ द फैसिलिटीज़ प्रेजेंट इन आर एरियाज। हमारे एरियाज़ में जो चीज़ें अवेलेबल है उनको यूज़ करना चाहिए। हमारे दोस्त जो है उन लोग को स्कूल में लेके जाना चाहिए। ठीक है, फिर हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई अनएजुकेटेड है तो उसको पढ़ा कर एजुकेट करो।
देखो अभी कुछ लोग तुम्हारे दोस्त बोलेंगे कि ड्रॉप आउट कर लेते हैं स्कूल्स, ठीक है ना, 11th 12th में तुमको उनको क्या बोलना है, देख अगर तुझे अच्छा इंसान बनना है ना, तुझे ड्रॉप आउट नहीं बल्कि स्कूल तो जाना पड़ेगा, तभी तू एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएगा और अपने कंट्री को तू डेवलपमेंट कर सकता है, ठीक है, डेवलप कर सकता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मेंशन एनी 2 ways टू गेट क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी। सो कुछ वेज है जिससे हम लोग को अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी मिल सकता है। तो देखो कैसे, सो यूजिंग सोलर पावर जनरेटेड यूजिंग द सन डज नॉट कॉट पोल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग सोलर पावर यूज़ करते हैं जो कि हम सबको पता है, हम लोग बचपन से यार पढ़ते आ रहे हैं, ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे तुम्हारा सोलर पावर बायोगैस आ गया, तो हम लोग को क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है, ठीक है, कोल से और फ्यूल से। ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, इनको यूज़ ही नहीं करना है। फिर जो बायोगैस है, बायोगैस जो है ना, ये भी एक इको फ्रेंडली चीज़ है, मैंने तुमको पहले ही बताया, नेचुरल गैस से ज़्यादा। नेचुरल गैस है नॉन रिन्यूएबल और बायोगैस है रिन्यूएबल। तो नेचुरल गैस की जगह जैसे सीएनजी आ गया, उसकी जगह हम बायोगैस यूज़ कर सकते हैं। फिर जो विंड एनर्जी है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। हाइड्रो पावर एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं रनिंग वाटर्स के लिए, ठीक है। कुछ इससे हम लोग अफोर्डेबल एनर्जी को मतलब यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाउ कैन इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट टू अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो हम कैसे सस्टेनेबल फ्यूचर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो देखो हमें जो रिड्यूस करना है, वेस्ट को रिड्यूस करना है, कंजर्व करना है एनर्जी को, सपोर्ट करना है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को, और मेनली तो देखो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस, ठीक है। और उसके बाद यूजिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इशू। तो हमें देखो कुछ तो फ्लायर्स तैयार करने पड़ेंगे जिससे हम लोग लोगों को जागरूक कर सके कि सस्टेनेबिलिटी क्यों ज़रूरी है और सस्टेनेबिलिटी से हमारे धरती को क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्सेज को जितना हो सके एट अ लिमिट में कंज्यूम करो, ठीक है, क्योंकि देखो कभी ना कभी तो ख़त्म होना ही है, तो क्यों ना अभी से तैयार हो जाओ और उसको कंजर्व करने का कोशिश करो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट द 3 प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखो 3 प्रॉब्लम्स क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, ये आएगा कुछ सेट्स में देखने को मिलेगा, IT 402 के तुम्हारे सेट में। तो देखो 3 जो मेजर प्रॉब्लम्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, वो है फूड, वाटर और फ्यूल। सो फूड क्या है, द अमाउंट ऑफ रिच फर्टाइल लैंड नीड्स टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट, राइस एक्सेट्रा इज बिकमिंग लेस। तो जो खेती बाड़ी करने के लिए जो फर्टाइल लैंड है ना, जैसे क्रॉप, राइस, व्हीट ग्रो करने के लिए, वो कम होता जा रहा है, ठीक है। और उसके लिए हमें मोर प्रॉस्परस लैंड चाहिए और अच्छा लैंड चाहिए। सो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना लैंड के, वो क्यों डिप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि देखो केमिकल्स यूज़ किया जा रहा है, उसके बाद स्पॉइल हो रहा है ना सॉइल, देखो केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से। तो हमें उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा लैंड, फिर खाना ग्रो नहीं कर पाओगे। फिर क्या है, वाटर, वी यूज़ फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड पॉन्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग बट डंप गार्बेजेस इनटू देम। देखो हम तो खुद के यूज़ के लिए अच्छा पानी ले लेते हैं, ठीक है, पर हम उस पानी को ही पॉल्यूट करते हैं गार्बेज से, कूड़े कचरे से। सो ये बहुत ही गलत चीज़ है, इससे पानी पॉल्यूट होता है। और इसके बाद एक ऐसा समय आएगा जब पानी नहीं बचेगा पीने के लिए, ठीक है। फिर हमारा एक मेन टॉपिक है फ्यूल। सो फ्यूल क्या है, देखो फ्यूल हमको तो मिलता है किससे, पेड़ों से, पेड़ काट के ज़्यादातर तो फ्यूल इससे ही बनाया जाता है। तुम गाँव में जाओगे ना, तुमको देखने को मिलेगा सब मतलब एक बंच में ना, मतलब लकड़ियों को काट के रखते ताकि वो अपना फ्यूल बना सके, ठीक है, मतलब जिससे चूल्हे जलते। एज मोर ट्रीज आर बीइंग कट, इट इज़ अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो जितने पेड़ कटेंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, क्लाइमेट तो इफेक्ट होगा ही, और उससे क्या होगा, देखो फ्लड ऑब्वियसली आएगा, एक्सट्रीम कोल्ड हो जाएगा वेदर, जैसे ये देखने को भी मिलता है हर एक जगह पे, ठीक है। ये चीज़ों की वजह से मतलब डिग्रेड हो रहा है हमारा एनवायरनमेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वो है एक्सप्लेनिंग 2 इम्पॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखो मैनेज क्लाइमेट चेंज। सो ग्रीन हाउस गैस क्या हो रहा है, वो एमिट हो रहा है, मतलब निकल रहे ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मतलब जो कोयला है फॉसिल फ्यूल्स है उसको जलाने से कुछ तो ग्रीन हाउस गैस निकल रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कह सकते हो, जो प्लांट स्पीशीज को पूरी तरह से मार रहे हैं। सो हमें क्या करना है, हमको रिन्यूएबल सोर्सेज को लाना है जिससे पॉल्यूशन कम हो और हमारे नीड्स भी फुलफिल हो। जैसे मैंने तुमको पहले बताया, सोलार एनर्जी, बायोगैस, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी, ऐसे ऐसे हम लोग सस्टेनेबल क्लाइमेट को अचीव कर सकते हैं। फिर क्या, हेल्दी फूड। इफ सस्टेनेबल कल्टीवेशन लाइक प्लांटिंग, इरिगेशन, पेस्टिसाइड्स, केमिकल एंड हार्वेस्टिंग टेक्निक आर यूज कंटिन्यूसली, द सॉइल में लूज इज फर्टिलिटी। तो देखो
फार्मिंग करने के लिए देखो मैं मानता हूँ कि फार्मर्स को बहुत सी चीज़ें चाहिए रहती है और अच्छी प्रॉस्परस क्रॉप ग्रो करने के लिए, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गया, केमिकल्स हो गया, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना तुम हाई अमाउंट पे कंटिन्यू यूज़ करो लालच में आकर, और तुम्हारा ऐसा टाइम आएगा कि तुम्हारा खेती खराब हो जाए, फिर तो तुम उसमें ग्रो कर ही नहीं पाओगे। तो जितना है उसमें यार खुश रहो ना, थोड़ा ग्रो करो पर खेत अच्छा ग्रो करो, मतलब जिससे तुम्हारा खेत को भी नुकसान ना हो और तुमको अच्छी फसल भी मिले और फर्टाइल भी रहे तुम्हारा सॉइल, ठीक है। सो हमें क्या एम करना चाहिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नेचुरल सीडिंग टेक्निक को प्रमोट करो जिससे हेल्दी फूड मिल सके। तो इतना ही था ये जो हमारा चैप्टर है तुम लोग का, इस चैप्टर में से इतना ही क्वेश्चंस आने वाला है, ये अच्छे से करके जाओगे ना 8 के 8 क्वेश्चंस तुम लोग को बहुत सही से हो जाएगा रिवीजन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। सो तुम लोग के इस क्लास का नोट्स डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को मिल जाएगा, सो उधर से जाके तुम लोग उसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर IT एग्ज़ाम।